अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है केस नंबर 9 और ये आजकल के चलने वाले ड्रामों में मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा मशहूर ड्रामा है और इसकी मेन कास्ट जो है, इसमें है सबा कमर, जो कि प्ले कर रही हैं सेहर का रोल, जो एक लड़की का रोल कर रही हैं, जो कि इंडिपेंडेंट है, डिवोर्सी है और वो जॉब करती है और उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है और इंसिडेंट करने वाला जो है, वो विलन है, जिसका नाम ड्रामे में कामरान है और वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं फैसल कुरैशी। उसके अलावा इसके अंदर नवीन वक़ार हैं, जुनैद ख़ान हैं और जो राइटर हैं ड्रामे के शाहज़ेब खानज़ादा उनकी मिसेज़ हैं, जो कि कामरान की बेगम का रोल प्ले कर रही हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारे एक्टर्स हैं, जो अपने तौर पे सब बहुत अच्छी-अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। कहानी अगर देखी जाए इस ड्रामे की तो अब तक उन्होंने इस ड्रामे में ये बात दिखाई है कि सेहर जो हैं वो अपने बॉस कामरान के घर रात को डिनर पार्टी के लिए जाती हैं और वहाँ पर कामरान जो है वो इनके ऊपर हमला कर देता है और उसने पहले से ही चालाकी करके अपने नौकरों को भी छुट्टी के ऊपर भेजा हुआ होता है और उसकी बेगम जो होती हैं वो भी अपने प्रेगनेंसी के बाइस घर के ऊपर मौजूद नहीं होती। और वो इस मौके का फ़ायदा उठा के या यूँ कहें कि उसने ये मौका पूरा बनाया होता है, ताकि वो शहर को मज़ा चखा सके क्योंकि वो इस औरत की इंडिपेंडेंस और जो इसका एक तरीका है कि वो दब नहीं रही है और इसे काबू नहीं आ रही, तो उससे बदला लेने का एक कम अकल तो मैं उसको नहीं कह सकती, लेकिन एक जाहिल भी नहीं मैं उसको कह सकती, एक छोटी सोच का इंसान, जो कि बेशक कितना भी ताकतवर हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी एजुकेटेड हो, लेकिन उसकी सोच इतनी छोटी है कि एक औरत को नीचा दिखाने की, उसके नज़दीक सिर्फ़ यही एक तरकीब थी जो उसने उस औरत के ऊपर इस्तेमाल करी, जो कि एक बड़ी अफ़सोसनाक बात है और हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा बहुत दफ़ा होता है। तो वो कामरान जो है शहर को धोखा देके अपने घर बुलाता है, ये कह के कि मेरी बीवी ने दावत रखी है और रोहित और उसकी बीवी भी आएँगे, जो कि रोहित कामरान के बिज़नेस पार्टनर हैं और एक्चुअली जब ये वहाँ पहुँचती हैं तो पता ये चलता है कि वहाँ पर ना तो कोई बिज़नेस पार्टनर है और बल्कि कामरान की अपनी बीवी और नौकर भी घर पे नहीं है। जब ये कोशिश करती हैं कि मैं वहाँ से उठकर भाग जाऊँ, निकलूँ किसी तरीके से तो वो इनको रोक लेता है और ज़ाहिर है कि ज़बरदस्ती इनके ऊपर हमला कर देता है और इनके जो दोस्त होते हैं रोहित, ये उनको कॉल मिला चुकी होती हैं, तो वो रोहित को अंदाज़ा हो जाता है कि मामला कुछ ख़राब है तो वो फ़ौरन पहुँचता है वहाँ पर। लेकिन उस वक़्त तक जो सानिहा है वो हो चुका होता है और रोहित जब आते हैं तो वो फिर इस लड़की से कहते हैं कि भई आप घर चाहिए, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताएँ और बुरा-भला भी कहता है अपने दोस्त कामरान को। अब ड्रामा जब स्टार्ट हुआ है तो उसके अंदर इन्होंने ये दिखाया है कि ये लड़की अपने घर पहुँच गई है, 6 दिन तक ये उस घर में बंद है और अम्मा-अब्बा जो हैं इसको केस नहीं करने दे रहे हैं और 6 दिन के बाद निकल के इसने जो है वो पुलिस के पास गई है बहुत हिम्मत करके और इसका मेडिकल हुआ है और अब ये अदालत और इनका मेडिकल हुआ है और अब ये जो है अदालत के अंदर इनका केस आ गया और उन्होंने इसके अंदर ये समझाया है कि ऐसा जब हो जाए तो जो जिन कपड़ों के अंदर ये वाक़या हो तो वो कपड़े भी आप सँभाल कर रखें क्योंकि वो भी सबूत है। उसके अलावा ये है कि 6 दिन से पहले-पहले आप जाके पुलिस में रिपोर्ट करें ताकि मेडिकल के अंदर जो है वो ये इंसिडेंट आ जाए। और काफ़ी कोऑपरेटिव उन्होंने जो मेडिकल स्टाफ है, ख़वातीन एटलीस्ट वो उन्होंने दिखाई है काफ़ी कोऑपरेटिव है। पुलिस तो 2 नंबरियाँ कर रही है, उन्होंने पुलिस का जो कैरेक्टर दिखाया है जिसमें गौहर रशीद हैं सर-ए-फ़हरिस्त, वो थोड़ी-सी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे उनकी एक्टिंग पहली दफ़ा ऐसा है कि मुझे गौहर रशीद की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। वो कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग इस चीज़ में कर गए हैं और अजीब बात ये है कि उनको बहुत ज़्यादा दिखाया भी नहीं जा रहा। हालाँकि जब उनको अदालत में तलब किया गया है, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन वैसे जो शुरू में उनकी एक्टिंग है वो मुझे थोड़ी-सी ओवर लगी है और अभी जो लेटेस्ट किस्त आई थी उसके अंदर भी दिखाया है कि उनको डीएसपी साहब ने बुला के उनसे कुछ रद्द-ओ-क़ता की है, तो उसके ऊपर वो उनको अचानक से हिचकियाँ आनी शुरू हो गई, तो वो भी मुझे थोड़ा-सा ओवर लगा कि ये एक बिला वजह का एक वो है ना एडिशन एक किसी कैरेक्टर के अंदर जिसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर उन्होंने पुलिस का दिखा दिया और अदालत का दिखा दिया। अ, ओवरऑल देखा जाए तो ड्रामा अच्छा है। थोड़ा-सा अब सुस्त रफ्तार हो गया है, जो उन्होंने इसके अंदर वकील साहिबा दिखाई हैं और एक्चुअली सच बात कहूँ तो ये देख के समझ में नहीं आ रहा कि ये कोर्ट रूम ड्रामा है, ये क्राइम थ्रिलर है या ये सिर्फ़ एक औरत की इंसाफ़ हासिल करने की कहानी है। ये कुछ मिक्स चाट सा बन गया है क्योंकि अगर ये उसके अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशन का पहलू रखते तो दिखाते कि जो वकील साहब हैं वो कुछ एफर्ट कर रही हैं, कुछ काम कर रही हैं। अब तक उन्होंने वाहिद एफर्ट ये करी है कि उन्होंने अपने एक आदमी से कहा है कि तुम कंडियारो या कोई इस तरह का नाम है जगह का, वहाँ जाओ क्योंकि मुरीद जो नौकर है कामरान का, वो उस जगह का रहने वाला है, तो वहाँ से जाके तुम कुछ मालूमात करो इस मुरीद के बारे में। तब सवाल ये पैदा होता है कि आप कितने काम करने वाले हैं? आपने अभी सिर्फ़ एक नौकर के पीछे एक आदमी को भेजा है।
बाकी सारे नौकरों की इन्वेस्टिगेशन भी अभी करके दिखा दें। और एक बात मेरी ये भी समझ में नहीं आई कि कामरान को जब अदालत में बुलाया गया है और उससे ये पूछा कि सहर ने आपको जो है वो मैसेजेस किए थे फ्लर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कहाँ है मैसेजेस? तो कामरान जितना शातिर आदमी है उसको तो फ़ौरन कह देना चाहिए था कि मैंने जो है ये मैसेजेस डिलीट कर दिए, लेकिन वो इस कदर बगलें झाँक रहा है और हैरान हो रहा है और वकील साहब जो उसके हैं बुखारी साहब वो इस कदर ज़्यादा हकला रहे हैं बिला वजह खड़े होके। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे के अंदर जहाँ इन्होंने सहर को मज़बूत दिखाना है वहाँ उसको ओवर और भोंडे तरीके से मज़बूत दिखा रहे हैं, और जहाँ कामरान को और बुखारी साहब को इनको बेइज़्ज़त होता हुआ दिखाना है, उसको भी ज़रा ओवर कर देते हैं। जैसे पहले भी शहर की अम्मा अदालत में कटहरे में आई और उन्होंने बुखारी साहब को 2 बातें सुना दी और उसपे सारे लोग हँसने लगे, तो बुखारी साहब जो है कि सियानी बिल्ली की तरह जाकर बैठ गए, हालाँकि उसकी वालिदा के ज़्यादा बोलने के ऊपर जज भी उनको डाँट सकता था कि भई आप इस तरह से बोलें, इस तरह से ना बोलें और ये करें और वो ना करें। और बुखारी साहब बीइंग एक वकील रोज़ाना 100 लोगों के मर्दों के मुँह लगते होंगे, कहाँ तो एक औरत को चुप कराना तो उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। वो पलट के ज़रा सख्ती से सवाल करते, लेकिन वो बिल्कुल जो है कोने के अंदर शर्मिंदा से होके जाके बैठ गए। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी-सी लगती है कि इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि जहाँ पर किसी कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो उसको भोंडे तरीके से स्ट्रॉन्ग ऐसे दिखाते हैं कि उसको तो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये सामने वाले को इतना ज़्यादा वीक कर देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कामरान को जब उन्होंने कन्फ्यूज़ होते हुए दिखाया है कि उससे पूछा कि आपने जो है वो मैसेजेस डिलीट कर दिए, मैसेजेस कहाँ गए? तो अब वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुआ है जो कि उसके कैरेक्टर के लिए बहुत ही अननेचुरल लग रहा था, क्योंकि वो तो इतना चालाक आदमी है, वो ऐसी बात क्यों करेगा? एक चीज़ जो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है वो है अली रहमान की एंट्री। अली रहमान जो है अचानक कहीं से जो है वो नाज़िल हो गए। शहर के घर पहुँच के उन्होंने घंटी बजाई और पता ये चला कि भई ये शहर का साहब का शौहर है और इन्होंने शहर को चीट किया था। चीट से उनकी क्या मुराद है? कि कोई अफ़ेयर था अपेरेंटली उनका, जिसमें वो हद से गुज़र गए, तो शहर ने इनको छोड़ दिया। और अब इनको ख़्याल आया है कि इनको अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए फ़ॉलो कर रहे थे उसका सारा केस और अभी यहाँ पर आ गए हैं ताकि इस लड़की की मदद कर सकें। लेकिन वो बगैर सोचे-समझे उनको घर से बाहर निकाल देती हैं और उनकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। और उनका भाई जो इतना कह रहा होता है कि आप ही इनकी बात सुन लें, वो भी एक दफ़ा सहमत नहीं करता कि वो बाहर निकल के उनसे पूछा था कि भाई तुम किस किस्म की मदद कर सकते हो और तुम क्या मदद करना चाह रहे हो? ऊपर से अब जब शहर को घर के लिए फाइनेंशियल हालात खराब हो गए, पैसों की ज़रूरत है, तो वो अली रहमान से ही जाके पैसे माँग कर लेकर आ गई हैं और ये बात उन्होंने अपनी वकील को अब तक नहीं बताई है। जो मेरा ख़्याल है कि अदालत में जब खुलेगी तो ये पता चलेगा कि भई तो हर आदमी से पैसे ले लेती हैं और इस आपका शौहर से भी पैसे ले रही हैं। इसका मतलब कि ये लूज़ कैरेक्टर है। और एक बात इसके अंदर ये है कि अली रहमान जो हैं अब वो कामरान के ऑफ़िस में पहुँच गए हैं और वहाँ इत्तेफ़ाक, जो चीज़ सबसे ज़्यादा ड्रामों के अंदर बुरी लगती है वो ये कि इत्तेफ़ाक और मुआवज़े। इत्तेफ़ाक जो इसके अंदर ये इन्होंने दिखाया है कि इत्तेफ़ाक से उसी पोस्ट के ऊपर जगह खाली थी जिस पोस्ट के लिए अली रहमान क्वालिफ़ाइड है। और अली रहमान ने वहाँ जाकर अप्लाई किया और उनको फ़ौरन जॉब भी मिल गई। और कामरान ने ही उनको जॉब पे रख लिया। तो ये एक बेकार का मुआवज़ा और बेकार का एक इंसिडेंट था जो उन्होंने इसके अंदर दिखाया ड्रामे में, कि अब अली रहमान जो है वो वहाँ ऑफ़िस के अंदर 24 घंटे बैठे हुए हैं और वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो इन लोगों की हर किस्म की एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। हालाँकि ये बड़े-बड़े लोग तो किसी को हवा भी नहीं लगने देते कि इनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है। तो अब अगर ये वहाँ से कोई सबूत लेकर आ जाते हैं और वो लाके सबा कमर को दे देते हैं और वो अदालत में किसी तरह से पेश हो जाता है, तो ये ड्रामा बिल्कुल ही वाहियात बकवास हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक मर्द को हीरो बना देंगे बजाए इसके कि वो एक सीधे रास्ते से ये दिखाएँ कि एक औरत अगर वो अपने सबूत हासिल करने के अंदर नाकाम रह गई है या उसको पता नहीं था और वो अपनी नासमझी के अंदर या बेखबरी लाइल्मी के अंदर वक़्त के ऊपर इस मामले को रिपोर्ट नहीं कर सकी, तो उसको इंसाफ़ कैसे मिलेगा? तो हर औरत के पास तो एक सांप का शौर नहीं होगा, जो उसकी मोहब्बत के अंदर जाके जो है वो अ, ज़ालिम के यहाँ नौकरी कर लेगा, वहाँ से सबूत लेकर आ जाएगा। तो ये एंगल अगर इन्होंने ड्रामे में दिखाया, तो बहुत ही अनरियलिस्टिक और फ़िज़ूल होगा। दूसरी बात जो मुझे इसमें अंदर एक चीज़ नज़र आ रही है, वो ये कि क्योंकि राइटर जो हैं वो शाहज़ेब खानज़ादा हैं, तो उनकी मिसेज़ जो हैं, जो फैज़ल कुरैशी की बेगम बनी हुई हैं किरण, उनको ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। वो हर मामले के अंदर आके बोल रही हैं, बेइंतहा बोल रही हैं, फ़िज़ूल बोल रही हैं, लेकिन वो बोली चली जा रही हैं। कामरान का उनको शट अप कॉल ना देने का मतलब ही ये है कि कामरान गिल्टी है। इसलिए क्योंकि अगर कोई नॉर्मल आदमी होता, एक नॉर्मल मर्द होता और उसकी बीवी उस पे इस तरह शक करती है और वो काम उसने नहीं किया होता, तो वो 2 थप्पड़ बीवी को मार के सबसे पहले तो उससे नाराज़ होके बैठ जाता है। लेकिन वो यहाँ इसको मनाए जा रहा है, मनाए जा रहा है, मनाए जा रहा है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कामरान जो है, वो एक गिल्टी आदमी है, इस ड्रामे के अंदर।